कि इस देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए गद्दारी करेगा, कभी भी देश का भला नहीं करेगा, अंदर ही अंदर खोखला करेगा। गायों को पूजने वाला, गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई हो सकता है क्या? हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो बुलंद मेरा हिंदुस्तान होगा। जब बताओ, खाली बुरा नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा देखने के बाद मेरे अंदर से एक ही शायरी निकलता है, बुरा नहीं मानिएगा। हिंदू अगर दिल धड़कन है, हिंदू अगर दिल धड़कन है तो मुसलमान हमेशा गद्दार होगा। ज्यादा दिन रह गए इस हिंदुस्तान में तो एक दिन हिंदुस्तान भी पाकिस्तान होगा। मैं जब बने रहे राजपूत ब्राह्मण यादव लाला STSC बटोगे तो याद रखना, एक दिन जरूर कटोगे। भीमराव अम्बेडकर एक कट्टर हिंदू थे। उन्होंने लिखा था कि देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए भला नहीं कर सकता। तारीख था 22 और देश के 28 व्यक्ति को कहीं न कहीं मौत का घाट उतार गया। इस पे पूरे देश कहीं न कहीं पूरी तरीके से आक्रोश में। हमारे साथ सनी यादव जी, उनसे बात करेंगे। आज बिहार में मोदी जी आए थे और वो भी कहीं आक्रोश नजर आ रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले क्या कहेंगे, दोनों आंखों से देख रहा हूँ मैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बाइट दिया था और एक ही शब्द बोला था ना कि बटोगे तो याद रखना, एक दिन जरूर कटोगे। 10 दिन भी नहीं हुआ, देखिए क्या हो गया। उसने जाति पूछ के नहीं मारा था, धर्म पूछ के मारा था। कितनी बड़ी बात है, लोग समझेंगे तब तो। आप बने रहे राजपूत ब्राह्मण यादव लाला STSC, मर जाइएगा, चिपा जाइएगा, कट जाइएगा, यही ना हो रहा है। और क्या हो रहा है बताइए ना थोड़ा आप हमको। क्या कहिए, कई लोग बात बताइए। इसके बाद कुछ दोगले हिंदू, सेकुलर कहने वाले हिंदू खड़ा होकर बोल रहे हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जब धर्म नहीं होता तो वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो हग मुद कर रख रहा है तो टोपी वाला दाढ़ी वाला नहीं है क्या? नहीं है। अरे कई लोग अभी मुझे दिख रहा है कि ये भी दाढ़ी और टोपी वाला है ना। आप कैसे बोल देता है कि धर्म जाति नहीं होता है आतंकवादी का? गोली मारने के बाद अल्लाह अकबर चिल्लाता है, धर्म नहीं है। मरने के बाद उसमें फतवा पड़ा जाता है, फतवा पक्के धर्म नहीं है, आतंकवादी का धर्म नहीं है। आप बताइए। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर में जब मराया हिंदू लोग को मारा गया आतंकवादियों द्वारा, तो वहाँ कैंडल मार्च निकाला गया मुसलमानों द्वारा। उसका स्माइल देख के ना माथा खराब हो गया। कई लोग हंस रहे थे। मतलब समझ रहे हैं, बॉर्डर के पार दुश्मन नहीं है, बॉर्डर के अंदर दुश्मन है। जब तक कि बॉर्डर के अंदर वाले दुश्मन को खत्म नहीं कीजिएगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या उपाय है? भीमराव अम्बेडकर ने एक शब्द बोला था, पाकिस्तान ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक किताब है 275 पेज नंबर 16 नंबर पे, कि इस देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए गद्दारी करेगा, कभी भी देश का भला नहीं करेगा, अंदर ही अंदर खोखला करेगा। देश के अंदर जो गद्दारी कर रहा है उसका क्या कुछ उपाय है? क्या उपाय है? उन लोग को 72 हुरों से नवाज दिया जाए। मतलब समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? 72 हुरों से नवाज दो। चलिए ऊपर जाना होगा तो जाए ऊपर। जब देश धर्म के ठेकेदार आके विपक्ष ये हमलावर करने लगते हैं, कहते हैं ये एक निश्चित वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। निचले वर्ग को एक निश्चित वर्ग के निश्चित धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अब तुम लोग को निचला वर्ग का आदमी दिखेगा। वेस्ट बंगाल में यादवों का घर जला दिया गया, उन लोग को गायों को जला दिया गया। तब तुम्हारा एमवाई समीकरण वाला कहा था? STSC का घर जला दिया गया, उस समय तुम्हारा जय भीम वाला कहा था? कहा था मसीहा तुम्हारा? कहा था? जय भीम जय मीम का जो भाईचारा था वो खत्म हो गया। एमवाई समीकरण दोनों कौन बनाया इसको? भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। चंद्रशेखर रावण इसका गजब हाल है। भीमराव अम्बेडकर ने तो साफ संविधान में सबसे पहले राम जी का, कृष्ण जी का फोटो लगाया था। उसको हटाया कौन? कांग्रेस की सरकार में हटी है। क्यों हटाया? भाईचारा को लेकर। भीमराव अम्बेडकर एक कट्टर हिंदू थे। उन्होंने लिखा था कि देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए भला नहीं कर सकता। साफ साफ लिखा था। मानते क्यों नहीं? STSC समाज के लोग हो क्यों नहीं मानता है? और दूसरी भाईचारा निभा रहे ना, भाईचारा निभाते रहिए। भाईचारा हम क्यों भाईचारा निभाएंगे? यहाँ बिहार में एमवाई समीकरण क्यों भाईचारा हम निभाएंगे? मैं यादव समाज से आता हूँ। यादव समाज के लोग गायों को पूजते हैं। गायों को पूजने वाला, गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई हो सकता है क्या? चलो छोड़ लो, मैं तुमको भाई मानने के लिए तैयार हूँ। मैं मुसलमानों को भाई मानने के लिए तैयार। उन लोग हमको काफिर काहे बोलता है? हो काफिर काहे बोलता है? उसके धर्म की किताब में लिखा गया है ये हमारे धर्म के जो भी सब। हम तेरे को भाई माने, तू काफिर मानेगा? किताबों में लिखा हुआ है ना, धर्म किताबों में मानता। मैं नहीं मानता। मैं कट्टर हिंदू, मैं हिंदू सनातनी हूँ, मैं गायों को पूजा करता हूँ। मैं नहीं मानूंगा। सन्नी यादव क्या, मुझे संविधान हक दिया है भाई। मैं जैसे चाहूँ वैसे चल सकता हूँ। किसी के औकात नहीं है ना कि मुझे आकर बोल दे कि तुम इस हिसाब से चलो। 1.25 करोड़ देशवासियों के अंदर में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। मोदी जी भी बिहार आए थे, वो भी आक्रोशित नजर आए। क्या कुछ एक्शन होने वाला है या कुछ होगा भी, या बस थम जाएगा? या वो तो मेरे हाथ में नहीं है। आशा क्या कुछ करते हैं केंद्र सरकार से? सबसे पहली बात है, ये सब मुद्दा है ना, तो हर एक स्टेट के जितने भी CM हैं उन सबको एक होना पड़ता, एक होना चाहिए था। PM तो बेचारा अकेले पड़ जा रहा है। इस सब मुद्दे में बिहार का CM कुछ नहीं बोलता है, UP का CM कुछ नहीं बोलता है, मध्य प्रदेश का CM कुछ नहीं बोलता है, वेस्ट बंगाल का CM कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है?
क्यों उसमें जरूरी था कि जम्मू कश्मीर का सारा हिंदू मरा था? उसमें कितने सारे स्टेट से लोग आए थे, तो सबका मैटर है ना, ये सबका मैटर है ना। पब्लिक तो हम लोग चूतिया बन रहे हैं ना, आप लोग तो एसी में बैठ के बिरयानी खा ही रहे हैं, पब्लिक चूतिया बन जा रहा है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, वोट जाति देख के जब तक वोट दीजिएगा, जाति देख के, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। जाति का बात कर रहे हैं, बिहार में 2-4 महीने बाद चुनाव है और एमवाई समीकरण कहा जाए या बीजेपी का फॉरवर्ड, बीजेपी का फॉरवर्ड समीकरण कौन? बिहार में तो मैं नहीं मानता, कई दशकों से चलता रहा है। बोलता होगा कोई बोलता होगा सन्नी यादव क्या कहता है, ये मैटर करता है ना। सन्नी यादव एमवाई समीकरण नहीं मानता। गाय आपके यादव समाज के मानते हैं? गाय को पूजने वाला, गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। और कुछ सुनना है? तेजस्वी यादव क्यों मानते हैं एमवाई समीकरण? लालू यादव का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। मानने दीजिए, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको चुतिया बनाओ, यहाँ तो खेला चल रहा है। यादव के लिए क्या हुआ? अपने जाति के जो ठेकेदार है, अपने लोगों को। लालू यादव ने खुद सांसद में खड़ा होकर वक्फ बोर्ड का विरोध किया था। उनके बेटे कह रहे हैं कि नहीं किया था? किए थे। बस उनके बेटे कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में बोले हुए हैं कि ये जमीन जो भी है वक्फ बोर्ड का है, जो कि अन्य लोग उसमें अपना जमीन बिल्डिंग बना लिए। वो तो अब तो ये कह रहे हैं, बात से मुकर रहे हैं। गजब हाल बोलते हैं आप। लालू यादव ने क्या बोला था, मैं इसको समर्थन करता हूँ। उसके बाद किसने क्या आप उनके बेटे और उनके समर्थक कर रहे, वक्फ बोर्ड के समर्थक में बोले थे, विरोध में नहीं बोले थे। वक्फ बोर्ड के समर्थन में बोले थे? कौन बोले थे? आप उनके समर्थक में बोल रहे हैं। हमको उससे मतलब नहीं। लालू यादव क्या बोले वो मैटर करता है ना। लालू यादव बिहार के लिए किए थे, तेजस्वी यादव सीएम थे। सीएम है तेजस्वी यादव? नहीं। कौन है सीएम? नीतीश कुमार सीएम है। वो क्या बोल रहे हैं ये मैटर करता है ना। तेजस्वी यादव नहीं, मतलब विपक्ष का सबसे बड़े नेता है, उससे हमको मतलब नहीं है। सीएम अभी है, वो अभी नहीं है। जब होंगे तब मैं उनकी बातें को ये समर्थक कर 2025 में तेजस्वी सरकार, क्या चीज? उनके समर्थक है जो कह रहे 2025 में तेजस्वी। अच्छी बात है, बन जाए। मैं कभी भी किसी को ये बोला कि आप बीजेपी को वोट दो, आरजेडी को वोट दो या ओबीसी को वोट दो, मैंने आज तक कहा? मैंने नहीं कहा। मेरा एक ही मुद्दा है, एक ही बात है, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर। दूसरी चीज, बटोगे तो याद रखना एक दिन जरूर कटोगे। आप बने रही राजपूत, ब्राह्मण, यादव, लाला, ST SC, एक दिन कट जाइएगा, चिपा के मर जाइएगा, जैसे मर रहा है जम्मू कश्मीर में।